हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और ये वाली वीडियो मेरी इसका यानी जो अब उस दिन वीडियो डाली है उसका ये दूसरा वाला पार्ट है वीडियो का। तो ये शाम का है, रात से स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि रात में हम लोग जा रहे थे। थोड़ा सामान लाना था, घर का नहीं था, यानी जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं मगर थोड़ा हम लोगों के पास नहीं होता है उतना बजट। जब हम सोचते हैं कि चलो फिर थोड़ा आगे ले लेंगे, फिर थोड़ा आगे ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अपना एडजस्ट करके ही चलाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं नहीं ले पाई थी, तो अब मैं लेने जा रही थी उस चीज़ को। तो मैंने कहा चलो ले लेती। ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है मगर फिर भी देखो बच्चे हैं, सब हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। कभी बच्चे परेशान हैं तो कभी मैं, कभी कुछ, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये देखना, ये बोतल लेके आए थे हम। तो ये इसके पापा पानी लेके आए हैं वहाँ से, क्योंकि बहुत दिन से पानी की परेशानी हो रही थी और इसकी बोतल नहीं थी, ख़राब हो गई थी। तो बस उसी को लेने के लिए ये गए थे, तो वो ले आए थे। और भगवान जी का थोड़ा बहुत सामान था वो लाना था, वो ले आई थी। और कान्हा जी का मैंने बेड देखा था मगर था नहीं वहाँ पे, यानी बना हुआ नहीं था। मैंने उससे पूछा तो वो बोले नहीं, बना हुआ नहीं है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड जी के लिए बना रही थी काढ़ा, क्योंकि खाना पीना सब हमारा किचन वगैरह हमने साफ़ कर लिया है। उसके बाद फिर ये बोल रहे थे मैं थोड़ा काढ़ा बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे मैंने कम्बल भी देखना निकाल दिए हैं, क्योंकि अब सर्दी होती है। 2 दिन से हवा काफ़ी चल रही थी। और यहाँ पे देखना हस्बैंड जी रहे टहल, तो यहाँ पे ये भी खाना खा के अपना टहल रहे थे। और बस फिर ये दूसरे दिन का सुबह का व्लॉग है, संडे का। तो संडे में मैंने बाल वगैरह धुले थे, नहाया है, तो सारा काम हो गया सुबह का। और झाड़ू पोछा वगैरह, पूजा पाठ सब कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे फिर मैं फटाफट किचन से ही डायरेक्ट आपको दिखा रही थी। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। और किचन में क्या, आज मैं सूजी का हलवा बना रही थी, क्योंकि बच्चे तो सो रहे हैं, हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी, तो बस वो बाहर बैठे हैं। तो एक तरफ हमारी चाय की हो रही है तैयारी और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ हलवा। तो इधर फटाफट बन जाएगा अपना, जो भी थोड़ा बहुत ये खाएंगे तो वो खा लेंगे। वैसे भी ज़्यादा वो उन्हें पसंद नहीं आता है, मगर मैंने कान्हा जी की वजह से बनाया था। मैंने कहा कान्हा जी उनको भी भोग लगा दूँगी और आराम से बच्चे भी खा लेंगे और ये भी हस्बैंड जी भी खा के चले जाएंगे। क्योंकि जो भी चीज़ें बनाते हैं फिर बाद में बनाओ और ये निकल जाए ड्यूटी हस्बैंड वगैरह, तो फिर नहीं अच्छा लगता है ना, खाने का मन नहीं होता। तो फिर बस इस वजह से मैंने सोचा चलो सब खा लेते हैं, उसके बाद ही अच्छा लगता है, कि तसल्ली हो जाती है थोड़ा। तो इस वजह से ये अपना यहाँ पे मैं अदरक डाल रही थी, कुच रही थी, तो अदरक इसे फोड़ के अच्छी तरीके से डाल दूँगी। और यहाँ पे हमारा हलवा भी तब तक धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। और बस यही काम होते हैं। और संडे में तो कुछ काम और था नहीं आज, क्योंकि पिछले हफ्ते संडे में आपको दिखाई थी मैंने साफ़ सफाई की थी। तो इस संडे में मैं कुछ खास नहीं कर रही थी, बस हल्का फुल्का जो भी था वो सुबह के टाइम ही मैंने उठ के 5:30 बजे से उठ के सारा काम कर दिया था। तो यहाँ पे देखना हमारा हलवा भी तैयार हो गया है और हस्बैंड जी को भी दे दिया है, चाय भी दे दी है उन्हें। और यहाँ पे मैंने कान्हा जी का भी भोग लगा दिया है। और ये देखना ईशिका शिव दोनों बच्चे सोने में लग रहे हैं, वहाँ से उधर वाले रूम से आके इधर वाले रूम में लेट गए हैं कम्बल लेके, क्योंकि हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और मैं भी ठीक हूँ, मेरी तरह आप लोग भी हंस रहे होगे, मुस्कुरा रहे होगे। और बस आज कुछ यानी और तो जो भी है वो तो रेगुलर के काम हम लोग दिखाते ही हैं। और जब यही ब्लॉग है हमारा लोगों का घर का ही काम दिखाना, तो बस यही सारा कुछ होता ही है। तो बस यही सारे कामों में आज सुबह का सारा काम हो गया है हमारा, हम फ्री हो गए, यानी कपड़े वगैरह धुल के बच्चे भी उठ गए, इन लोगों का भी चाय नाश्ता हो गया है। तो मैं भी जा रही थी बस कोफ्ते की तैयारी करने। तो कोफ्ते की रेसिपी तो आप लोगों के साथ मैंने बहुत बार शेयर की है, तो आज खाने की कोई रेसिपी यानी शेयर नहीं करूँगी मैं, खाना बनाने के बाद ही आपसे डायरेक्ट मिलूँगी। मगर मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, आपसे बात करने का भी मन हो रहा था। ऊपर से क्या हुआ ना, मेरी 2-1 वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी गई हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, तो उसके लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। क्योंकि बहुत ज़्यादा पता है, जब कोई सपोर्ट करता है तो बहुत अंदर से खुशी होती है और अच्छा लगता है। ये लगता है कि चल कोई है जो हमारा भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे फैमिली में हम लोग होते हैं तो एक दूसरे के सपोर्ट से ही देखो सारा काम हो जाता है।
अकेले तो कुछ भी नहीं संभव होता है। तो बस यही चीज़ें ऐसे होते हैं। तो मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी गई, तो मुझे भी अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा जब आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे आप लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। जब नहीं होता है किसी दिन की वीडियो में कोई सपोर्ट, तो बिल्कुल 30-32 इससे ज़्यादा ऊपर व्यूज़ नहीं जाते हैं। बहुत ज़्यादा फिल्म बनाने का भी मन नहीं होता है। और देखो, हम लोग भी जानते हो कि यूट्यूब में जो लोग हैं जुड़े हैं, सबको मालूम है कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को, तब जाके हम लोग वीडियो एक बना पाते हैं, उसे सही से आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं। नहीं तो कितनी ज़्यादा मुसीबत होती है, और फिर उसका जब कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बिल्कुल भी मन नहीं होता है बनाने का, ना कुछ करने का। मगर जब वीडियो हमारी अच्छी जा रही होती हैं और लोग पसंद कर रहे होते हैं उस चीज़ को, तो मुझे अपने आप में ही लगता है कि हम कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ और ज़्यादा बेहतर लेके आएँ। आइडिया अपने आप ही आने लगते हैं। मगर जब वीडियो अच्छी नहीं जाती हैं या नहीं कुछ सपोर्ट होता है, तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है बनाने का, ना कुछ करने का। तो बस वही अच्छा था। और एक वीडियो तो मेरी वायरल भी हो गई, बड़ी वीडियो। आज तक मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, बस एक वीडियो वायरल हुई, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मेरी वीडियो है, मगर जिसने भी इतना ज़्यादा मेरा सपोर्ट दिया उससे भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं खुश हो रही थी। और इधर से मेरी 2-3-4 वीडियो बहुत अच्छी जा रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर, आपको मैं खाना बनाने के बाद ही मिलूँगी, और तब तक के लिए आप लोग बाय बाय। फ्रेंड्स, बन गया है हमारा खाना। तो यहाँ पे ये देखना है, बच्चे शिका खा रही हैं खाना, शिका खा रही हैं, शिव अपना हलवा खा रहे हैं। इन्हें सूजी का हलवा इतना ज़्यादा पसंद है, तो ये हलवा खाने में लग रहे हैं। और हमारे किचन में अब इस टाइम में बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड जी भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देखना, आटा लगा के रोटियाँ सेक रही हूँ। चावल भी हमारे बन गए हैं, और सब्ज़ी भी मेरी कोफ्ते की बन गई है। अरे देखा, ये देखो, सब्ज़ी भी बन गई है। तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट कोफ्ते की सब्ज़ी, चावल, रोटी खाने के लिए। तो बस ठीक है, फिर मिलते हैं हस्बैंड जी को खाना वाना देने के बाद, और मैं भी खाने के बाद में। तो बस बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने फिर थाली लगा दी थी, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो फटाफट से मैंने फिर खाना, रोटियाँ मैं बना ही रही थी, तो वही बस मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे कम्बल वगैरह बाहर मैंने डाल दिए थे धूप दिखाने के लिए थोड़ा। तो खाना पीना तो यहाँ पे हमारा सारा हो गया है, और उसके बाद ही मैं बैठ गई थी। थोड़ा काम क्या था, मैं ये साड़ियाँ निकाल रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना साड़ियाँ, जैसे गर्मियाँ होती हैं तो पहनने में नहीं आती हैं, नहीं पहनती हूँ, रखी रहती हैं। मैं इधर सर्दियों में सोच रही थी कि ये साड़ियाँ निकाल के और पहन डालती हूँ, क्योंकि रखी रहती हैं, नहीं काफ़ी टाइम फिर पुरानी हो जाती हैं, तो फिर वो पहनी भी नहीं जाती हैं, उनका फ़ैशन निकल जाता है, तो फिर बिल्कुल इच्छा नहीं होती पहनने की। तो मैंने कहा चलो, मैं यहाँ नहीं पहनती हूँ, मगर फिर भी मैंने सोचा चलो इन्हें निकाल के और रख लूँगी ऊपर। तो सर्दियों में 1-2 बार चली जाएंगी साड़ियाँ आराम से। तो बस, और तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बेड से निकाल के और इन्हें एक झोले में करके अंदर रख दूँगी। तो जब मन होगा तब इन्हें निकाल के कम से कम पहन तो लो। ऐसे ये मन होता भी है तो सोचती हूँ बेड में पड़ी है, नहीं पहनूंगी, अब आज कल निकाल लूँगी, तो ये हो जाता है। तो इस वजह से मैं निकाल के रख रही थी। यहाँ पे शिव अपना कुछ कहने में लग रहे थे, ये देखना, ये सॉक्स निकाले ना, तो मुझे बोल रहा था मुझे अभी पहना दो, इसी टाइम पहना दो। हो गए, स्वस्थ हो गए। और यहाँ पे मैं, अब शाम का टाइम हो गया है, यानी रात का समय है, और यहाँ पे बज रहे हैं 8, और यानी सारा दिया बाती वगैरह मैंने सब कुछ कर दिया था 6 बजे, वो तो सारा हो गया था। और उसके बाद फिर मैं दूध भी लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखना, ये दूध रख दिया है बॉयल ने, और एक तरफ रख दिए हैं आलू उबलने के लिए, क्योंकि आलू का क्या है, आलू इसलिए उबाल रही हूँ क्योंकि इस टाइम भी कुछ आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, और 2-4 आलू बचेंगे तो वो मैं उठा के रख दूँगी, और सुबह शिका को लेके जाना है तो वो बनाऊँगी, वो आपके साथ सुबह ही शेयर करूँगी, अभी नहीं बताऊँगी आप लोगों को। तो ऐसा कुछ खास नहीं है जो है इनका, क्योंकि कल चिल्ड्रंस पार्टी है ना, तो इस वजह से इन्हें
स्कूल में लेके जाना है तो ऐसे विदाउट यूनिफॉर्म ही जाना है, यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, सिर्फ घर पार्टी वेयर कपड़े पहन के जाने हैं। तो इस समय मौसम थोड़ा चेंज है तो ये बोल रही थी, मैंने कहा बेटा ऐसे कोई कपड़े मत पहनो क्योंकि गर्म जो है ना, गर्म में आराम से टॉप और जीन्स ही सही रहेगी। तो उनके मौसम ख़राब हो रहा है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बहुत ठंडा मौसम है। मैंने भी स्वेटर निकाल लिया, आज स्वेटर पहन रखा था मैंने, मगर अब इस टाइम निकाला है क्योंकि दूध वगैरह लेके आई ना, तो थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा गर्मी सा महसूस हो रहा था। फिर गैस के पास आ गए तो मैंने कहा चलो अब मैं निकाल के रख देती हूँ और कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इशिका का दूध भी तैयार कर लिया है, तो इन्हें इशिका का दूध दे दूँगी। और बच्चे देखना क्या कर रहे हैं, बच्चों को दिखाती हूँ। बच्चे पी रहे खा रहे हैं बिस्किट, मैं बिस्किट लेके आई थी। तो यहाँ पे देखना, ये इशिका है, इशिका ने खा लिया है अपना, ये रैपर फेंकने जा रही है और वो खाने में लग रहे हैं। तो बस हाँ ठीक है, खा लिया, रख दो, जब फेंक के आओ आप डस्टबिन में डाल के आओ, डस्टबिन में डाल के आ जाओ। हाँ डाल दो, दूध तैयार हो रहा है, फिर दूध पी लेना, अपना दूध पी लेना। तो बस यहाँ पे सारी यही तैयारियाँ चल रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी बातें कर लूँगी और यहीं से ब्लॉग भी थोड़ा स्टार्ट कर दूँगी तो हो जाएगा फिर। तो चलिए फिर, तो बस यहाँ पे आ गए हैं इशिका के पापा शिव, ये सब लोग तैयार हैं क्योंकि इनके स्कूल में दूसरे दिन पार्टी है, तो उसी का कुछ सामान वगैरह इन लोगों को लेना है। तो प्लीज़ गाइस आप लोग बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और न्यू हो तो भी कर लेना। तो बस बच्चे लोग यही जा रहे हैं यहाँ पे लेने के लिए अपना जो भी लेना होगा। और क्या किया जाए, बच्चों का सबका थोड़ा ना थोड़ा रहता ही है, देखो कम सैलरी हो या ज़्यादा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलाना ही पड़ता है। तो बस वही कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, बच्चों में नहीं कर सकते मगर अपने आप में तो करना पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे नहीं समझते हैं। थोड़ा बहुत समझा के भी रखो तब भी थोड़ा बहुत बच्चों का स्कूल का है, कभी कहीं का है, किसी न कहीं चीज़ पे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। इतना अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे अपना हिसाब से जब देखेंगे उस हिसाब से समझेंगे। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, वीडियो देखिए और मैं भी चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।